नमस्कार। बीएससी पार्ट थर्ड में पिछली क्लासों में एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी। अब यूनिट फर्स्ट का अगला चैप्टर है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, कार्ब धात्विक यौगिक। कार्ब धात्विक यौगिक में सबसे पहले अपन लेंगे डेफिनेशन, फिर इसका नॉमेनक्लेचर यानी नामकरण, और तीसरा लेंगे वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट अपन ले रहे हैं इसकी डेफिनेशन। कार्ब धात्विक यौगिक वे यौगिक जिसमें कार्बनिक समूह किसी धातु परमाणु से सीधे जुड़ा होता है, कार्ब धात्विक यौगिक कहलाते हैं। मॉडर्न डेफिनेशन, आधुनिक परिभाषा, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु अपने से कम ऋणी विद्युतीय या धन विद्युतीय H के अतिरिक्त तत्व से परमाणु से सीधे जुड़ा हुआ हो, कार्ब धात्विक यौगिक कहलाते हैं। अपवाद धातु साइनाइड MCN व धातु कार्बोनेट MCO3, NaCN, सोडियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड, BaCO3। तो कार्ब धात्विक यौगिक का मतलब क्या हो गया कि जिसमें कार्बन अपने से कम विद्युत ऋणता वाले परमाणु से सीधे जुड़ा हुआ हो, यानी कार्बन सीधे ही मेटल के साथ में जुड़ा हुआ हो, तो वो यौगिक कहलाएंगे कार्ब धात्विक यौगिक। धात्विक यौगिकों का नामकरण। नामकरण में प्रमुख नियम इस तरह से है कि किसी भी कार्ब धात्विक यौगिक में पहले कार्बनिक समूह लिखा जाता है और फिर धातु का नाम लिखते हैं, और दोनों नाम एक ही शब्द में लिखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, C2H5Li, यानी C2H5 हो गया एथिल ग्रुप और Li है लिथियम। तो बिना किसी गैप के एक ही शब्द में, एक ही वर्ड में लिखना है एथिल लिथियम। C6H5Li फेनिल लिथियम। सेकंड देखिए, एक से अधिक समान प्रकार के कार्बनिक समूह जुड़े हुए हो तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, इस तरह से अपन लगाते हैं। एग्जाम्पल देखो, C2H5 का होल फॉर Pb, 4 एथिल ग्रुप लगे हुए हैं, तो 4 के लिए यूज में लेंगे टेट्रा, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, टेट्रा एथिल लेड। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल, C2H5 होल ट्वाइस Zn, 2 एथिल समूह लगे हुए हैं, Zn का मतलब हो गया जिंक, तो एक ही वर्ड में साथ में लिखिए तो क्या लिखेंगे, डाई एथिल जिंक। डाई एथिल जिंक को फ्रैक्लेंट अभिक्रमक भी कहा जाता है। यदि अलग अलग एल्किल समूह लगे हुए हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल, C6H5 CH3Mg, C6H5 हो गया फेनिल, CH3 हो गया मेथिल, और Mg हो गया मैग्नीशियम। अब देखो, मेथिल और फेनिल, मेथिल में M लगा हुआ है, फेनिल में P लगा हुआ है, तो मेथिल और फेनिल में अल्फाबेटिकली पहले आता है मेथिल, फिर आएगा फेनिल, तो नाम क्या हो जाएगा, मेथिल फेनिल मैग्नीशियम। तो नामकरण में क्या ध्यान रखना है, पहले कार्बनिक समूह का लिखना है, फिर धातु का नाम लिखना है। अगला एग्जाम्पल इसी में देखिए, अगला है CH3C2H5 एल्यूमिनियम Al। CH3 हो गया मेथिल, C2H5 एथिल, और C3H7 प्रोपिल। तो अल्फाबेटिकली कौन आएगा, पहले एथिल E, फिर मेथिल, फिर आएगा प्रोपिल, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल मेथिल प्रोपिल एल्यूमिनियम। तो पहले कार्बनिक समूह का नाम, फिर धातु का नाम। यदि कार्बनिक समूह में पहले से कोई
आंकिक पूर्व लग्न लगा हुआ है तो समूह की संख्या के लिए बिस, ट्रिस, ट्रिस, टेट्रा, किस आदि लगाते हैं। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, यहाँ पर देखिए जिंक के साथ में दोनों तरफ लगे हुए हैं 2,4,6 ट्राई क्लोरोफेनिल। तो ट्राई क्लोरोफेनिल में पहले से ही ट्राई आया हुआ है। जब ट्राई, डाई, ट्राई, टेट्रा पहले से ही यौगिक के या कार्बनिक समूह के नाम में उपस्थित हो तो अपन यूज में लेंगे 2 के लिए बिस, 3 सेम समूह हो तो ट्रिस, 4 सेम समूह हो तो टेट्राकिस। तो यहाँ पर नाम क्या हो जाएगा, 2 सेम समूह है तो बिस, फिर ब्रैकेट में देखिए इस कार्बनिक समूह का नाम हो जाएगा 2,4,6 ट्राई क्लोरोफेनिल, और जेड एन जिंक तो नाम पूरा हो जाएगा बिस ब्रैकेट 2,4,6 ट्राई क्लोरोफेनिल और फिर जिंक। तो वन वर्ड में लिखना है बिस 2,4,6 ट्राई क्लोरोफेनिल जिंक। नेक्स्ट, यदि अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों समूह उपस्थित है तो पहले कार्बनिक समूह का, फिर धातु का, फिर अकार्बनिक समूह का नाम लिखते हैं। अच्छा एग्जाम्पल है CH3MgCl, ग्रीनियर अभिक्रमक, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो पहले कार्बनिक समूह, फिर धातु, फिर अकार्बनिक ऋणायन का नाम क्लोराइड, तो मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड इसका नाम बनाते हैं। C2H5 O2 SnBr2, तो पहले किसका नाम लिखेंगे, कार्बनिक समूह। कौन सा है कार्बनिक समूह, एथिल, तो नाम हो जाएगा डाई एथिल। Sn को बोलेंगे टिन, Br है ब्रोमाइड होता है, 2 लगे हुए हैं तो डाई ब्रोमाइड, डाई एथिल टिन डाई ब्रोमाइड। नेक्स्ट देखिए, कार्बोनिल यौगिकों के नामकरण के लिए पहले इसका नाम, जब कार्बोनिल यौगिक का नामकरण करते हैं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जैसे नामकरण करते हैं सेम वैसे ही करना है। जैसे एग्जाम्पल निकल CO4, तो इसमें देखो कैसे करते हैं, 2 तरीके से नाम कर सकते हैं। पहला अपन जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, फिर धातु आयन का नाम लिखते हैं और फिर ब्रैकेट में उसकी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। तो नाम हो जाएगा टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, टेट्रा कार्बोनिल निकल वैलेंसी 0 है तो ब्रैकेट में लिखेंगे 0। और पुरानी पद्धति के अनुसार इसका नाम इस तरह से भी हो सकता है निकल टेट्रा कार्बोनिल, दोनों ही मान्य है, पर IUPAC नाम टेट्रा कार्बोनिल निकल 0 सही है। और एग्जाम में यदि आए तो अपने को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अकॉर्डिंग ही नाम लिखना है। एग्जाम्पल नेक्स्ट, FeCO5, तो आयरन पेंटा कार्बोनिल भी कह सकते हैं इसे, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अकॉर्डिंग सही नाम करें तो पेंटा कार्बोनिल आयरन 0, ब्रैकेट में वैलेंसी शो करेंगे 0। नेक्स्ट देखिए, यदि ऋणावेशित कार्बन धात्विक यौगिक है तो धातु का नाम के अंत में 8 लगाते हैं और ऑक्सीडेशन अवस्था लिखते हैं। सेम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की तरह ही नाम है। ZnC2H5 होल थ्राइस माइनस, यानी एक तरह का ये ऋणायन हो गया। जब अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किसी ऋणायन का नाम लिखते हैं तो धातु आयन के पीछे 8 लगाते हैं। पहले लिगेंड का नाम एथिल लिगेंड है, 3 है तो ट्राई, तो नाम हो जाएगा ट्राई एथिल जिंकेट। जिंकेट क्यों लगाया, क्योंकि ये ऋणायन है। फिर उसकी ब्रैकेट में वैलेंसी, तो वैलेंसी हो जाएगी सेकेंड,
तो नाम पूरा देखो, ट्राई एथिल जिंकेट सेकेंड आयन, ऋणायन है इसलिए पीछे आयन भी लगाएंगे।